हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने डेक्कन प्लेटू के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि जो हमारा पूरा पेनिनसुलर पार्ट है उसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक है सेंट्रल हाईलैंड और एक है डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू को हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था और हमने देखा था कि जो डेक्कन प्लेट्यू है उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक है वेस्टर्न घाट और एक है ईस्टर्न घाट। अब हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो वेस्टर्न, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो घाट वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम मराठी लैंग्वेज के अंदर देखें तो घाट का मतलब होता है माउंटेन्स। तो घाट का मतलब मराठी लैंग्वेज में होता है माउंटेन्स। तो इसका मतलब हमारा जो वेस्ट साइड है इंडिया के अंदर जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उसका जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है, और ईस्टर्न साइड के अंदर भी क्या है, माउंटेन्स है। और घाट और किसे बोलते हैं, जो दो माउंटेन्स होते हैं उनके बीच में जो वैली होती है, जो पासेज होते हैं, उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, घाट्स बोलते हैं। दो माउंटेन्स के बीच में जो जगह होती है, जो वैली होती है, जो पासेज होते हैं, उन्हें भी हम बोलेंगे घाट। तो वेस्टर्न घाट और एक ईस्टर्न घाट है। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा डेक्कन प्लेट्यू है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। तो यहाँ पे जो वेस्ट साइड में जो भी घाट होंगे, जो माउंटेन्स होंगे, उन्हें हम बोलेंगे वेस्टर्न घाट, और जो ईस्ट साइड में होंगे उन्हें हम बोलेंगे ईस्टर्न घाट। तो जो ईस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स है वो क्या है, कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस। जो भी हमारे वेस्टर्न घाट के अंदर जितने भी माउंटेन्स हैं वो क्या है, कंटिन्यूअस है, वो ऐसे लगातार है। उनके बीच में ऐसे नहीं है कि एक रेंज पहले है फिर बीच में बहुत सारी जगह है फिर दूसरी रेंज। जैसे ये तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। और एक होता है डिसकंटिन्यूअस, एक रेंज यहाँ पे है, एक रेंज यहाँ पे है और एक रेंज यहाँ पे है। ऐसा नहीं है, हमारे जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, कंटिन्यूअस, एकदम लगातार है। और अगर हमें उनको पास करना है, हमें एक साइड से दूसरी साइड में जाना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ पासेस के थ्रू ही जा सकते हैं। जैसे ये दो माउंटेन्स हैं, इनके बीच की जो जगह होगी ये क्या होंगे, पासेस होंगे, ये क्या होगी, वैली होगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ वैली से, सिर्फ और सिर्फ पासेस से ही इसको क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो हम चढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर तो क्या है, ऊपर तो हमारे माउंटेन्स हैं और वो माउंटेन्स भी कैसे हैं, कंटिन्यूअस। तो अगर हमें उनको पास करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ जो वैलीज होगी, जो पासेज होंगे, उनसे ही हम उन्हें पास कर सकते हैं। और ईस्टर्न घाट के अंदर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये लगातार नहीं है। एक रेंज यहाँ पे है और दूसरी रेंज यहाँ पे है, तो वो क्या हो गए, डिसकंटिन्यूअस हो गए। इरेगुलर, इनकी कोई एक फिक्स शेप नहीं है, वो क्या है, इरेगुलर है, उनकी कोई एकदम फिक्स शेप नहीं है। तो इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। अब ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ से हुए, मतलब एक रेंज यहाँ पे और दूसरी रेंज यहाँ पे, तो ये ऐसे उनकी अलग अलग रेंज कैसे हुई, तो उनकी अलग अलग रेंज, तो जो रिवर्स थी, जैसे मान लेते हैं कि ये एक माउंटेन है या फिर ये एक माउंटेन की रेंज है और ये दूसरे माउंटेन की रेंज है, तो इसके बीच की जो जगह होगी यहाँ से जो रिवर्स है वो फ्लो करेगी। तो जो रिवर फ्लो करेगी, तो अगर मान लो रिवर फ्लो करेगी तो वो जो माउंटेन्स होंगे उन्हें काट देगी, तो माउंटेन को काट के बाद में वो फ्लो करेगी। तो जब वो माउंटेन को काटेगी तो हमें ना तो माउंटेन दिखेंगे और ना ही प्लेट्यू दिखेंगे। तो जो रिवर्स होती है वो जो हमारे ईस्टर्न घाट है इन्हें काट देती है बीच में से, तो इसी कारण से हमें ये जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस दिखाई देते हैं, हायर देन ईस्टर्न घाट। और हमारे ये जो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्ट साइड में है, हमारी ये वाली जो रेंज है, एक तो ये कंटिन्यूअस है और ये ईस्टर्न घाट से भी क्या है, बड़ी है। मतलब ये जो ईस्टर्न घाट है ये तो है छोटा और हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो है बड़ा। तो ये क्या है, हायर देन ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट से बड़े हैं। एवरेज हाइट कितनी है, 900 to 1600 मीटर, 900 से 1600 मीटर तक की इनकी हाइट है। जबकि अगर हम ईस्टर्न घाट की हाइट को देखें तो कितनी है, एवरेज हाइट 600 मीटर।
तो ये तो छोटे हो गए और ये क्या है, बड़े हैं ईस्टर्न घाट से। इनकी एवरेज हाइट है 600 मीटर। फ्रॉम तापी टू नीलगिरी हिल्स, और ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, ये नॉर्थ में तो तापी रिवर और साउथ में क्या है, नीलगिरी हिल्स के साउथ तक। तो तापी रिवर कहाँ पे है, जैसे ये है हमारी जो विंध्याचल रेंज, फिर नर्मदा रिवर, फिर सतपुरा रेंज, फिर होगी हमारी तापी रिवर। तो पहले विंध्याचल रेंज, फिर नर्मदा रिवर, फिर सतपुरा रेंज, फिर तापी रिवर। तो जो सतपुरा रेंज है उसके साउथ में लाई करती है हमारी तापी रिवर। तो जो हमारे वेस्टर्न घाट है वो तापी रिवर से जो नीलगिरी हिल्स है जो कि केरल के अंदर है, तो नीलगिरी हिल्स के साउथ तक वो लाई करते हैं। और ईस्टर्न घाट महानदी वैली टू नीलगिरी हिल्स, तो एक महानदी रिवर भी है कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर। महानदी रिवर है उड़ीसा के अंदर तो नहीं है, लेकिन जो महानदी रिवर है तो महानदी रिवर से वो जो नीलगिरी हिल्स है वहाँ तक फ्लो करते हैं या फिर वहाँ तक फैले हुए हैं। कहाँ से, महानदी रिवर से नीलगिरी हिल्स तक। और हमारे जो वेस्टर्न घाट है वो तापी रिवर से नीलगिरी हिल्स के साउथ तक। तो एक तरह से वो बाद में एक दूसरे से मिल जाते हैं। कहाँ पे, नीलगिरी हिल्स पे। तो नीलगिरी हिल्स पे वो दोनों मिल जाते हैं, ये तापी रिवर से नीलगिरी हिल्स तक, और ईस्टर्न घाट जो हमारी महानदी रिवर है वहाँ से नीलगिरी हिल्स तक। कॉज ओरोग्राफिक रेन, और हमारे जो वेस्टर्न घाट है वो ओरोग्राफिक रेन को भी कॉज करते हैं। ये ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, जैसे एक बार इसे हम इरेज कर देते हैं। तो ये ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, जैसे ये हमारा क्या है, इंडिया का सदर्न पार्ट है। तो ये क्या हो गया, इंडिया का सदर्न पार्ट हो गया। अब इंडिया का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट, जो कि क्या है, कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न घाट। तो ये क्या हो गए, वेस्टर्न घाट, और ये क्या हो गए, ईस्टर्न घाट। अब हमारी जो सीज होती है वहाँ से क्या आती है, मॉनसूनल विंड आती है। तो नीचे से जो मॉनसूनल विंड है वो इंडिया के अंदर जाती है। तो जो हमारी ऐसी विंड्स जो कि इंडिया के अंदर बारिश लेके आती है, तो वो जो विंड्स है वो इंडिया के अंदर जा रही होती है। लेकिन जैसे ही वो इंडिया के अंदर एंटर करेगी तो उन्हें सबसे पहले कौन दिखेगी, ये जो हमारी वेस्टर्न घाट है वो उन्हें दिखाई देगा। जैसे ये हमारा क्या है, एक माउंटेन है, किसका, वेस्टर्न घाट का। तो ये क्या है, माउंटेन है। अब इधर से विंड जो है, मॉनसूनल विंड वो आ रही है। तो इधर से जब वो विंड आएगी तो हमारी ये वाली जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी विंडवर्ड साइड, और ये वाली जो साइड है वो हो जाएगी हमारी लीवर्ड साइड। तो ये विंडवर्ड साइड हो गई और ये लीवर्ड साइड हो गई। तो विंडवर्ड जो साइड होगी वहाँ पे सबसे पहले बारिश हो जाएगी। तो जैसे हम जो क्लाइमेट चैप्टर होगा उसके अंदर वैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ओरोग्राफिक रेन को समझ लेते हैं। तो जो मॉनसूनल विंड आएगी वो सबसे पहले हमारे इस विंडवर्ड साइड से आके टकराएगी, और जब वो टकराएंगी तो सबसे पहले बारिश कहाँ पे होगी, हमारे वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड में। तो ये वेस्टर्न घाट है, इसकी ये विंडवर्ड साइड हो गई, ये लीवर्ड साइड हो गई। अब जो मॉनसूनल विंड आएगी वो सबसे पहले विंडवर्ड साइड के, वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड से टकराएगी और सबसे पहले यहाँ पे बारिश हो जाएगी। तो वो कौन सी रेन होगी, ओरोग्राफिक रेन। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर बारिश कहाँ पे होती है, वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड में। तो ओरोग्राफिक रेन हो जाएगी। हाइट कैन बी इंक्रीज्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ के अंदर जाते जाएंगे तो हमारी जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी। जैसे ये क्या हो गया, हमारा नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ से ऐसे अगर हम जाएंगे तो इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो नॉर्थ से साउथ के अंदर हम जाएंगे तो हाइट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी वेस्टर्न घाट की। हाईएस्ट पीक कौन सी है, इसकी अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी जो हमारी माउंटेन है, अनाईमुड़ी जो हमारा माउंटेन है वो कहाँ पे है, केरल के अंदर जो नीलगिरी हिल्स है वहाँ पे क्या है, हमारे अनाईमुड़ी जो अनाईमुड़ी रेंज है वो है हमारी माउंटेन की। तो वेस्टर्न घाट के अंदर जो माउंटेन की रेंज है केरल के अंदर वो क्या है, अनाईमुड़ी, जो कि जो पूरे वेस्टर्न घाट के अंदर सबसे हाईएस्ट माउंटेन की पीक है या फिर माउंटेन रेंज है। तो हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुड़ी।
ये पूरा वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे केरल है, केरल के अंदर क्या है, नीलगिरी हिल्स है, और उन्हीं नीलगिरी हिल्स के अंदर एक जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नेम है अनाईमुड़ी। एवरेज हाइट कितनी है, 2695 मीटर। और यहाँ पे हमारे ये जो ईस्टर्न घाट है इसके सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, महेंद्रगिरी। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट की हो गई हमारी अनाईमुड़ी, केरल के अंदर जो नीलगिरी हिल्स है वो वहाँ पर है, और ईस्टर्न घाट के अंदर कौन सी हिल हो गई, कौन सी पीक हो गई, महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट कितनी है 1501 मीटर। और क्या है, शेवरॉय एंड जावेद हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ इट। और ये जो शेवरॉय और जो जावेद हिल्स है वो कहाँ पे, साउथ ईस्ट के अंदर लोकेटेड है। तो ये हमारा पूरा ईस्टर्न घाट हो गया। ईस्टर्न घाट के अंदर जैसे ये जो तमिलनाडु वाला रीजन है, तमिलनाडु वाला जो हमारा स्टेट है, वहाँ पे जो ईस्टर्न घाट के जितने भी माउंटेन्स हैं वहाँ पे हिल्स भी हैं। कौन कौन सी, जैसे शेवरॉय एंड जावेद हिल्स। तो हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने इनके बीच में डिफरेंस देखा था। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस थे जिन्हें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। हमने देखा कि ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर है, और जो रिवर्स है उन्होंने इन्हें डाइसेक्ट कर दिया है। और इनकी एवरेज हाइट के अंदर भी डिफरेंस था। इनकी एवरेज हाइट थी 900 to 1600 मीटर और इनकी 600 मीटर। तो एवरेज हाइट जो है उसके अंदर भी डिफरेंस है। अगर हम इसके अंदर नॉर्थ से साउथ के अंदर जाते जाएंगे तो ये जो माउंटेन्स है उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती जाएगी। और सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुड़ी, जिसकी एवरेज हाइट कितनी है, सिर्फ 2695 मीटर। और हमारी जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, महेंद्रगिरी, जिसकी एवरेज हाइट कितनी है 1501 मीटर। और जो वेस्टर्न घाट है वो ऑरोग्राफिक रेन को भी कोज करता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में डिस्कस किया। अब हमारी ये जो डेक्कन प्लेट्यू है वो किससे बना था, वो मेटामॉर्फिक रॉक और इग्निशियस रॉक से बना था। तो जो इग्निशियस रॉक थी जो कि लावा बनने के बाद में ठंडी हुई थी, उसी रॉक से हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू बना है। तो हमारी ये जो मेटामॉर्फिक रॉक और ये जो इग्निशियस रॉक है ये बाद में टूटती जाती है, और अगर ये टूटेंगी तो बाद में वो नेचुरल रीजन्स के कारण, टेम्परेचर के कारण और भी हमारे बारिश के कारण, इन सभी के कारण क्या होगा, जो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक है वो टूटती जाएंगी। और वो टूट के किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जो ब्लैक सोयल है वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ये हमारा पूरा डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, यहाँ पे जो इग्निशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक है वो टूटेंगी और यहाँ पे ब्लैक सोयल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तभी तो जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पे ब्लैक सोयल पाई जाती है। ब्लैक सोयल क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये जो इग्निशियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ये टूट जाती है और बाद में ब्लैक सोयल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पे कॉटन को ग्रो कर लिया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में डिस्कस किया। तो इसी के साथ हमारा ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।